अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे। सब्जेक्ट हमारा नेम है MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो 2024 में आपके मिड टर्म होने हैं। उसके हवाले से इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर आप लोग सिर्फ यही तैयार कर लेते हैं तो आपके 100% MCQs यहीं से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 MCQ नंबर 1 हमारे पास है। अगर P हमारे पास है, इट इज़ रेनिंग, और Q हमारे पास है, शी विल गो टू कॉलेज। तो देखें, वो कह रहा है कि बारिश हो रही है, वो कह रही है कॉलेज जाना है। तो देखिए, बारिश में कॉलेज नहीं जाया जाता, मतलब कि ये P ठीक है एंड Q नॉट है, मतलब कि Q गलत है। उसके बाद है द नेगेशन ऑफ टुडे इज़ फ्राइडे। नेगेशन होता है नॉट, मतलब कि नहीं करना किसी चीज़ की। तो टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट P इंटू Q इज़ Q इंटू P। कन्वर्स मतलब इसका इन्वर्स करना है। Contrapositive of given statement: if the raining, I will take an umbrella. This, I will not take an umbrella if it is not raining. A statement is also referred as a proposition. The statement "it is not raining if and only if roads are dry" is logically equivalent to "roads are dry if and only if it is not raining." The statement and not into not Q not P is equal to P describes double negative law, an arrangement of rows and columns that specifies the truth value of a compound proposition for all possible truth values of its constituent propositions is called truth table. An argument is dash if the conclusion is true, then all premises are true, valid. The row in the truth table of an argument where all premises are true is called critical row. उसके बाद है द स्टेटमेंट P इंटू Q इज इक्वल टू P नॉट P एंड नॉट Q गोइंग टू C डिस्क्राइब्स रिडक्शन एड absurdum. P into Q and Q into P is logically equivalent. P into Q and Q into P, this is true. ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसमें एसोसिएटिव लॉ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर्टी, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। A statement that is always true regardless of the truth values of the statement variables called tautology. True. If P and Q are statement variable, then the conjunction of P and Q is P and Q denoted as P, U, P और Q. False. क्योंकि ये P and Q है, एंड का सिंबल हमारे पास A, सीधा A होता है एक साथ का। ये हमारे पास U टाइप है, V टाइप है। ये हमारे पास ये जो आपको पिछले लास्ट टाइम बताई थी मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स लोगों ने तो पढ़ी होगी इसको ऑलरेडी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, दो तीन तरह कह लें, मतलब कि उसके अलावा तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी होती है, लेकिन ये हमारे पास है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हम प्रॉपर्टी ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं। ये आप लोग प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी का नेम भी लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है चेक वेदर। ये कुछ चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो आप लोगों ने इसको देखना है। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास ये दोनों ही बराबर हैं, बोथ आर इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों की हमने काउंटिंग करनी है। जब काउंटिंग करेंगे, मैथमेटिक्स इसको अच्छी तरह जानते होंगे कि जब काउंटिंग करेंगे दोनों साइड से हम, तो दोनों ही आपस में क्या आएंगी, बराबर आएंगी। अब बाइनरी रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. The order pair which are not present in relation must be present in complementary relation of that relation. The relation as a set of ordered pair as shown in figure. ये अक्सर ये बहुत कम आते हैं, लेकिन ये आ जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है A से B तक। पहला हमारे पास वही A से B तक रहा है, मतलब कि हमने स्टार्ट A से लेना है, लेकिन A हमारे पास B तक भी जा रहा है और A हमारे पास C तक भी जा रहा है। ये दोनों कंडीशन हमारे पास जा रही है, तो हमारा आ जाएगा AB इंटू AC। उसके बाद हम देखेंगे जो BA है, क्योंकि B की तरफ हमारे पास रिवर्स भी हुआ है। उसके बाद B से D देखेंगे, C से C और C से D।
A circle with two input signal and one output signal is called AND gate. गेट आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये उसमें है कि हमारे पास दो इनपुट सिग्नल हो जबकि आउटपुट सिग्नल सिर्फ एक ही हो, तो उसे हम कहते हैं एंड गेट। इफ़ एक्स, अगर फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 2x + 1, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स होगा 1/2 इंटू मल्टीप्लाई विद x - 1। उसके बाद है नल सेट इज़ डिनोटेड बाय एम्प्टी ब्रैकेट्स, और 5 से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, 5 और एम्प्टी सेट। The total number of element in a set is called cardinality. If a function of x is equal to x plus 1 and the function of g into x is equal to -2x square plus 1, then 2f minus 1g whole bracket into x is equal to, दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इसका आ जाएगा 2x square plus 2x plus 1, जिसका सोल्यूशन भी गिवन है, किस तरह के सामने इसकी वैल्यू इनपुट करनी है। अगर हम लेट करें, हमारे पास जो ए नोट है वो 1 है, A1 हमारे पास -2 है और A2 हमारे पास 3 है, तो देन सब्लिमेशन ऑफ n की पावर हमारे पास 2 है, और वैसे तो हमारे पास नीचे i होता है लेकिन हमारे पास j लिखा हुआ है, j = 0 और aj = 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन सिर्फ एक इनकरेक्ट है कि फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड रिकर्सिवली, जबकि फंक्शन हम हर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक सेट्स कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली, नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी। अ रिकर्सिव डेफिनेशन हैज़ 2 पार्ट, बेस एंड रिकर्जन, एंड द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन सेट्स आर कम्यूटेटिव, ट्रू, क्योंकि ये ट्रू हैं। आप लोग अगर A यूनियन B बराबर है B यूनियन A के, और A इंटरसेक्शन B बराबर है B इंटरसेक्शन A के। द पावर सेट ऑफ A इज़ द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ A डिनोटेड बाय P इंटू A, तो ये ट्रू है हमारे पास। व्हाट इज़ द आउटपुट सेट ऑफ एन OR गेट इफ़ द इनपुट्स आर 0 एंड 1? जब हमारे पास OR गेट की बात करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा 1 आता है, मतलब कि एक तरफ से करंट आ रहा है और एक तरफ हमारा सर्किट क्या है, क्लोज है, तो उसमें करंट रहेगा बीच में। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to n इज़ कॉल्ड n फैक्टोरियल। उसके बाद है कि हमारे पास ये सेट A है जिसमें हमारे पास एलिमेंट गिवन है 1 2 3 एंड 4, एक हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, या रिलेशन गिवन है कि 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, देन तो ये सारे हमारे पास क्या होंगे, तो ये हमारे पास ऑल सेट गिवन है। इट्स मीन ये हमारे पास सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो उसके बाद हमारे पास है द इन्वर्स ऑफ गिवन रिलेशन इज़, तो हमने इसमें रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन हमारे पास गिवन है 1 1 1 2 1 4 1 4 4 1, उसका रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 1 4 1 4 3 1 1 4। इसका हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है, मतलब कि हमने जो हमारे पास नंबर हमारे दो चीज़ होती हैं, एक हमारे पास होता है x एलिमेंट, एक होता है हमारे पास y स्टार्ट में आ जाएगा, x हमारा बाद में आ जाएगा। 1 1 का 1 1 आ जाएगा, 1 2 का 2 1 आ जाएगा, 1 4 का 4 1, 3 4 का 4 3, 4 1 का 1 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये गिवन है कि A इंटरसेक्शन ऑफ B का होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसके बराबर नहीं होता। क्यों बराबर नहीं होता? क्योंकि आपने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा हुआ है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास ये यूनियन में गिवन होता है। बस लेट जी बी द फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2, देन जी ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, मतलब कि जी के अंदर ही आपने जी की वैल्यू इनपुट करनी है, और कहाँ इनपुट करनी है, जहाँ हमारे पास x है, मतलब कि x के अंदर ही हम ये 3x + 2 अगेन इनपुट करेंगे। देखिए 3x + 2 था, तो हमारे पास ये आ गया है 3x + 2 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9x + 8 बन जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास है द कॉमन फ्रैक्शन फॉर द रिकरिंग डेसिमल इज़ 0.81, तो जो कॉमन हमारे पास है वो 9/11 है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास 0.81 ही आता रहेगा। अ कलेक्शन ऑफ रूल इंडिकेटिंग हाउ टू फॉर्म न्यू सेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दोज ऑलरेडी नाउन टू बी द सेट इज़ कॉल्ड रिकर्जन। रिकर्जन वगैरह ये आप लोगों ने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है,
नॉन रिकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। द स्टेटमेंट ऑफ P और नॉट Q इज़ टाउटोलॉजी। लेट A, B एंड C द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ U, देन रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम A यूनियन, मतलब किसी तरह भी कर सकते हैं, या आप A यूनियन B का होल साइड ले लें और U यूनियन C कर लें, या A यूनियन और B यूनियन C का होल साइड कर लें। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। अगर आपने लेना है यूनिवर्सलिटी U का रिप्रेजेंट करना है इसे, कहते हैं अगर हमारे पास एक रिलेशन है A B B C C, इस द रिलेशन ऑफ द सेट A, अगर A सेट A हमारे पास जो गिवन है वो है A B और C, और फिर R हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि A के बराबर ही आ रहा है, B के बराबर आ रहा है और C के बराबर आ रहा है। उसके बाद गिवन है द नेगेशन ऑफ द इम्प्लीकेशन, इफ़ P इज़ स्क्वायर देन P इज़ रेक्टेंगल, इफ़ P इज़ नॉट स्क्वायर देन P इज़ नॉट रेक्टेंगल। मतलब कि सिंपल से हमने इसका निगेशन ही फाइंड करना है। आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट, देखिए सारी स्टेटमेंट ट्रू है, सिर्फ ये जीरो हमारे पास बिलोंग करता है 5 से, जबकि जीरो बिलोंग्स नहीं करता 5 से, क्योंकि 5 हमारे पास एक एम्प्टी सेट है या नल सेट है, जबकि ज़ीरो हमारे पास एक वैलिड नंबर है। Let A be a set containing 3 elements, then total number of relation from A to A is n cross n, मतलब कि कहता है अगर हमारे पास सेम नंबर है, मतलब कि सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट, अगर हमने ए से ए ही रिलेशन फाइंड करना हो, जैसा कि आप पीछे कर आए हैं कि अगर हमारे पास ए के 3 एलिमेंट हैं A B C, और इसका जो रिलेशन था वो A B B और C था, तो मतलब कि जितने हमारे पास ए के एलिमेंट थे 3 एलिमेंट था, तो हमने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया था, मतलब कि A इंटू ए होगा था, B इंटू B और C इंटू C, तो इट्स मीन हमारे पास ही n क्रॉस n आ जाएगा। अगर हमारे पास जो A है वो 1 2 3 है और जो B है वो 2 3 4 और 5 है, तो देन बोथ 2 एंड 3, मतलब कि हमारे पास A सबसेट ऑफ B का भी होगा और A इम्प्रॉपर सबसेट होगा B का। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि हमारे पास सबसेट क्या होता है। सबसेट हमारे पास वो होता है कि पहले वाले के एलिमेंट दूसरे सेट में एलिमेंट मौजूद हों, दूसरे के चाहे होना हो, लेकिन पहले के जो एलिमेंट होते हैं, सबसेट का मतलब होता है कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन, तो प्रोपोजिशन में हमारे पास तीनों चीज़ें आती हैं, मतलब लेकिन ये नहीं आता कि x ग्रेटर है 11 से, क्योंकि प्रोपोजिशन में हमारे पास प्रोपोजिशन दरअसल होती क्या है, द इक्वल ऑफ 2 रेशियोज़, 2 रेशियो मीन A रेशियो B इज़ इक्वल टू C रेशियो D, लेकिन इसमें ग्रेटर लेस देन का सिंबल नहीं होता। उसके बाद है अगर हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास गिवन है एक कि x बिलोंग्स टू R सच दैट, उसके बाद है हमारे पास x1 31 + 29 एंड x12 - 3 इज़ इक्वल टू 0, दिस इज फाइनाइट सेट। तो एक महदूद एक की वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास। इफ़ A हैज़ द सेम cardinality as B, if and only if there is a dash correspondence between sets A and B, both A and B, ये पेज नंबर आपके पास 141 पे गिवन है, मतलब कि 1 to 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। ये फंक्शन हमारे पास इस तरह के होते हैं कि ऐसे फंक्शन जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट सेम हो लेकिन एक एलिमेंट सेम B में सेम ना हो, ऐसे भी होते हैं ऑन टू फंक्शन हमारे पास इस तरह के होते हैं जिसमें हमारे पास उस सेट A का एक एलिमेंट सेट B में ना हो। लेट ए आपके पास सेट है 0 1 2 3 4 5 एंड वी डिफाइन फंक्शन ऑफ f A to A एंड देन g फंक्शन A to A, और अगर हमारे पास ने वैल्यू दी गई है कि f फंक्शन ऑफ 3 हमारे पास, अगर हम फंक्शन f देखें तो 3 हमारे पास बराबर है 3 के, f4 हमारे बराबर है 2 के, 5 बराबर है 2 के, और 2 बराबर है 5 की, और 1 बराबर है 2 की। और अगर हम g को देखें तो g हमारे पास है 4, तो 3 बराबर है 3 के, और 5 बराबर है 3 के, और 2 बराबर है 1 के। तो मैं समझाता हूँ कि हमने वैल्यू कैलकुलेट किस तरह करनी है। अगर हम वैल्यू फाइंड करें f ऑफ g, मतलब कि f ऑफ g के अंदर हमें बताना है कि हमारे पास दैन f ऑफ g 5 एंड g ऑफ f अगर हमारे पास 2 हो तो ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं f ऑफ g को, मतलब कि f ऑफ g का मतलब है कि f के अंदर आपने g की वैल्यू इनपुट करनी है, मतलब कि फंक्शन ऑफ f में f हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास है 5, क्या है हमारे पास 5। तो फंक्शन अगर हम f में देखें f इंटू 5 में हमारे पास क्या है 2 गिवन है,
तो यहाँ पे हम देखें किस में आ रहा है हमारे पास, तो इसमें 3 g(5) हमारे पास ये 3 आ रहा है। तो अगर हम g(f)(2) देखें तो 2 हमारे पास गिवन है यहाँ पे g(2) में, तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 5 है, तो 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। भी कुछ यहाँ पे इन्होंने सिम्प्लीफिकेशन करके दिखाई हुई है कि f(2) किस तरह आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ f and g are two 1-to-1 function, then the composition of g of f is 1-to-1 function। पेज नंबर 134 पे इसका सोल्यूशन गिवन है। इफ़ 1 is equal to 1 and 2 is equal to 2, then the conditional statement is true। if 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to so on and plus n की पावर 3 like cube is equal to n into n plus 1 डिवाइड बाई 2 और होल ब्रैकेट के ऊपर और पूरी वैल्यू के ऊपर हमारे पास स्केयर आ जाएगा। इफ़ अ सेट z has n element, how many functions are from z to z n cross n? Compute the summation I square iota square plus 2 none of this, ना 5 ना 3 ना 0। तो iota की स्केयर तो हमारे पास आंसर होता है -1। जब -1 करेंगे तो आंसर हमारा +1 आएगा और यहाँ पे कोई भी +1 गिवन नहीं है। लेट एस सेट हमारे पास सेटिक एस है, अगर n बिलोंग करता है z से, डिवाइड बाई n इज इक्वल टू -1 और इसकी बेस के फॉर सेम इंटीजर के, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -1 और 1। मतलब कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इफ़ p इज इक्वल टू टी, मतलब कि p हमारे पास अगर ट्रू हो, q भी ट्रू हो, जो r है वो हमारे पास क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। मतलब कि स्टेटमेंट गिवन है तो इसका आंसर हमारे पास ट्रू आ जाएगा। इफ़ a इज इक्वल टू a b c d, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट p इंटू ए। तो पावर सेट बताया क्या है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट गिवन होते हैं उसको हम काउंट करके 2 की पावर बना देते हैं। तो 2 की पावर ही हमारे पास 4 है, तो यह क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा। कंसीडर द रिलेशन, अगर आपके पास एक रिलेशन है कि रिलेशन इक्वल टू 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 3 3 4 4, अगर हम इसको ए पे रिप्रेजेंट करें कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। या के पास एक फंक्शन गिवन है जो फंक्शन x2 इंटू वाई जा रहा है, तो आपने डिफाइन करना है कौन सा फंक्शन है। तो ये हमारे पास बहुत है 1-to-1 और ऑन टू फंक्शन। एक हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि 1 10 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है, ये हमारे पास सीरीज़ है अरिथमेटिक सीरीज़। तो नेक्स्ट हमारे पास है द नेगेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट, द रेन इज़ लेट और माई वॉच इज़ फास्ट। द रेन इज़ नॉट लेट एंड माई वॉच इज़ नॉट फास्ट। नेगेशन में सिर्फ नॉट ही आएगा, ये आपको ऑलरेडी पीछे बता चुके हैं MCQs में। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम A1 A2 A3 एंड एलिमेंट ऑफ A आर ऑर्डर्ड देयर सबस्क्रिप्ट टू इट सेल्फ गिवन बाय द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, देन आर इज़, तो ये हमारे पास है इररिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। उसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ आउट ऑफ 35 पीपल ईच पर्सन लाइक डिस्क्रीट मैथमेटिक और डाटा स्ट्रक्चर, 25 लाइक डिस्क्रीट मैथमेटिक एंड 20 लाइक डाटा स्ट्रक्चर, देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ डिस्क्रीट डाटा स्ट्रक्चर इज़ 5। जब इसमें 25 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद द इन्वर्स ऑफ गिवन रिलेशन इज़, इन्वर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक आर नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर। इफ़ ए हमारे पास गिवन है ए बी और सी एंड रिलेशन हमारे पास गिवन है ए सी बी बी एंड सी ए, देन रिलेशन ऑन ए इज़ आर इज़ सिमेट्रिक। इन बुलियन एडिशन 1 + 1 इज़ 1, क्योंकि बुलियन फंक्शन में हमारे पास 1 + 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। द सेम एलिमेंट कैन नेवर अपीयर ट्वाइस इन अ सेट इज़ फॉल्स। इफ़ f इंटू एक्स हमारे पास गिवन है, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर है 2x² - 1। यहाँ पे बताया भी गया है कि किस तरह सॉल्व करना है इसको। इफ़ अ सेट कंटेन एग्जैक्टली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वेयर m डिनोट सम नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन द सेट इज़ फाइनाइट। if f of 4 is equal to 1 and g of 1 is equal to 4, then f of g into 1 is 1. If a union b is equal to
ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, दिस इज़ ट्रू। यहाँ पर जब इसको कोई भी वैल्यू लेके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज़ कॉल्ड कार्डिनलिटी। If f of x is equal to x and then g of x is equal to minus 2x, then f plus g whole bracket x is equal to minus x. Which term of sequence is 4 1 minus 2 is equal up to so on and is equal to minus 77, तो ये 26 आ जाएगा। If a set A has 5 elements, then the power of पावर सेट इज़ इक्वल टू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पावर सेट हमने मालूम करना है तो वो 2 की पावर 5 आ जाएगा। लेट जी बी द फंक्शन डिफाइंड बाय जी इंटू एक्स इज 3x प्लस 2 दैन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 8। ये भी हमारा MCQs रिपीट हो चुका है। तो ये थे हमारे पास MCQs कुछ। अगर आप लोगों को ये फाइल चाहिए तो आप कंटेंट नंबर मेरा चैनल पे गिवन है, आप रब्ता भी कर सकते हैं मुझसे। MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अल्लाह हाफिज़।